बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है सुंदर शहज़ादी। एक सुंदर शहज़ादी सफ़ेद पहाड़ों पर, बर्फ़ के पहाड़ों पर रहती थी, जबकि शहज़ादा एक दूसरी पार्टी का था जिससे उसके माँ बाप की लड़ाई थी। उस घराने से ताल्लुक़ रखता था मगर पहाड़ों के थोड़ा नीचे रहता था। शहज़ादी और शहज़ादा हर दिन आकर एक दूसरे से मिलते थे। शहज़ादी अपनी बर्फ़ की पहाड़ियों से नीचे आती थी और एक पार्क में वो दोनों बैठकर मिलते और बातें करते थे, फिर चले जाते थे। मगर एक दिन शहज़ादी जब वहाँ आ रही थी तो पहाड़ों से ज़मीन पर आ गिरी। उसका पाँव फिसला बर्फ़ से तो वो नीचे आ गिरी। शहज़ादा नीचे खड़ा तमाशा देख रहा था। उसने फ़ौरन शहज़ादी को बचाया और एक हट के नीचे उसे लिटाकर मरहम पट्टी करने लगा। मगर जैसे ही वो उसके करीब आया तो कुछ लोगों ने शहज़ादी को देख लिया कि वो उस शहज़ादी के साथ बैठी है। उन्होंने जाकर शहज़ादी के वालिद को इत्तला कर दी। शहज़ादी के फादर और उसकी भाई दोनों आए, पहाड़ों से तेज़ी से दौड़ते हुए नीचे आए और आकर उन्होंने शहज़ादी को दो ज़ोर ज़ोर से तमाचे मुंह पर लगाए और शहज़ादे की भी खूब इंसल्ट की। शहज़ादा अपने घर की तरफ दौड़ गया और शहज़ादी को लेकर वो घर आ गए। कई दिन तक उन्होंने शहज़ादी को कमरे में बंद रखा और बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। मगर जैसे ही शहज़ादी तंदुरुस्त हुई, शहज़ादी ने फिर नीचे आना चाहा। एक दिन वो नीचे आई तो क्या देखती है, शहज़ादा वहाँ हर दिन उसके इंतज़ार में आता था कि कभी तो शहज़ादी नीचे आएगी, मगर शहज़ादी तो कमरे में बंद थी। जब उसने देखा कि शहज़ादा नीचे खड़ा है तो वो फ़ौरन से नीचे आई और कहने लगी, क्या तुम हर रोज़ यहाँ आते थे? शहज़ादी ने कहा, जी हाँ, मैं हर रोज़ तुम्हारी तलाश में आता था और यहाँ मैंने तुम्हारे लिए एक मुजस्मा भी बनाया है। उसने वो शहज़ादी की शक्ल का मुजस्मा बनाया था और उसके ऊपर सुंदर शहज़ादी लिख दिया था। अब शहज़ादी उस मुजस्मे को देखकर खुश हो रही थी, मगर उनका मिलना आपस में एक दूसरे के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि शहज़ादा के वालिदैन भी और शहज़ादी के वालिदैन भी उनकी शादी होने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनकी आपस में दुश्मनियाँ थी। अब शहज़ादे ने शहज़ादी से कहा कि हमारा मिलना बहुत मुश्किल है, मेरा दिल बहुत परेशान रहने लगा है अब कि मैं तुम्हें पा नहीं सकता। शहज़ादी भी रोने लगी कि अब हमारा क्या बनेगा, हम ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे एक दूसरे के बगैर। फिर एक दिन शहज़ादी वापस अपने घर चली गई और दोबारा पहाड़ों से नीचे आ रही थी शहज़ादे से मिलने कि उसका पाँव फिर बर्फ़ से फिसला, मगर इस दफ़ा उसके बचने के कोई चांसेस ना रहे। वो इतनी ज़ोर से जाकर खाइयों में गिरी कि उसके बचने के चांसेस ना रहे। शहज़ादे ने उसे खाइयों में से तो निकाल लिया, मगर उसकी हड्डी पसली टूट चुकी थी। शहज़ादी अब शहज़ादे का नाम ले रही थी और कह रही थी कि मैं तो मर गई हूँ, मगर तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना और जहाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी करें वहाँ कर लेना। मैं अब ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। शहज़ादा रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा और शहज़ादी को जाकर उसके घर वालों के हवाले कर दिया और कहने लगा कि आज इसने अपनी जान दे दी है। घर वाले भी बहुत रोए और अपने किए पर पछताने लगे कि काश हम इसकी शादी शहज़ादे से कर देते तो शहज़ादी हर रोज़ नीचे ना उतरती पहाड़ों से और इसकी मौत का सबब ना बनता। अब उनके रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं था, मगर शहज़ादा अब अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट चुका था। वो मायूसी की हालत में रहने लगा था। फिर उसके घर वालों ने उसकी किसी शहज़ादी से शादी कर दी। अब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर उसे इतनी खुशी अब दोबारा कभी ना हुई थी जितनी उसे शहज़ादी सुंदर से मिलकर होती थी। शहज़ादी सुंदर का मुजस्मा उसने वहाँ पर बनवाया, जिसे के पास वो हर रोज़ जाकर बैठता था और उससे बातें करता था। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है।